कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें उसे फिर से कैंसिल क्यों करवाना पड़ता है? ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से हमें बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस का को कैंसिल करवाना होता है। भाई कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे हमारा जो बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, डिसकंटिन्यूड हो गया है, या फिर हमने अपना जो बिजनेस है वो किसी और को हैंड ओवर कर दिया है, या हमारी कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो गई है, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने चेंज किया है, इस वजह से हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से हम अपना बिजनेस जो है वो कैंसिल कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए हमें ऑनलाइन ही अपने ही अकाउंट से जो है एक कैंसिलेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं जीएसटी के वो सारे हम लोग फाइल करेंगे, और उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद अपने ही अकाउंट में हमें सबसे ऊपर जो सर्विस का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ से हमें एक लिस्ट मिलेगी, जहाँ हम सबसे पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक फॉर्म ओपन मिलेगा। फॉर्म ओपन होगा तो उसमें हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे: बेसिक डिटेल्स, कैंसिलेशन डिटेल्स एंड वेरिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल में हमें जो भी हमारा फ्यूचर करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। हम जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एड्रेस डाला था, अगर वही एड्रेस एज इट इज है तो हम उसे यहाँ पे दोबारा फिल कर सकते हैं। अगर हम कोई और एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसे फिल करने के बाद, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद, उसे अच्छे से चेक करने के बाद हम उसे सबसे नीचे वाले ऑप्शन से सेव एंड कंटिन्यू पर जाके क्लिक करेंगे, तो हमारी ये डिटेल सेव हो जाएगी। इसे सेव करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें कैंसिलेशन की डिटेल्स डालनी होती है। तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिलता है वो होता है रीजन फॉर कैंसिलेशन का, कि हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है उससे कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम उस सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है जिसपे कई सारे रीजंस लिखे होते हैं, कि जैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज कर रहे हैं इसलिए हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करना है, या फिर हम लोग टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है इसलिए हमें चेंज करना है, या फिर हमारा जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यूड हो गया है, या इसके अलावा जैसे हमारे प्रोपराइटर की डेथ हो गई है, या कोई भी अदर रीजन है। इसमें से कोई भी एक रीजन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रीजन सिलेक्ट करने के बाद हम आगे की डिटेल को फिल करेंगे। तो रीजन सिलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर हमने सबसे पहले ये ऑप्शन लिया है कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे चेंज करना चाहते हैं, या हमारा पेन है वो उसे हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे नया जीएसटी नंबर डालना होता है, जहाँ हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं या किसी और को अगर हम हैंड ओवर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे उसका जीएसटी डालेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हमें फिर कैंसिलेशन की डेट भी डालनी होगी, कि जिस दिन से हम कैंसिलेशन चाहते हैं उस दिन की जो डेट है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे, और इसे सेव कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम कोई और ऑप्शन क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि हमने जो ऑप्शन है हमने ये डाल दिया कि हम टैक्स के लिए लायबल नहीं है, या हम टैक्स देने की सीमा में नहीं आते हैं, हमारा टैक्स नहीं बन रहा है, हम इसलिए हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो वहां पे हमें कैंसिलेशन की डेट के साथ साथ हमारे जो स्टॉक की जो डिटेल्स है वो स्टॉक की डिटेल्स भी हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम कोई अदर रीजन यहाँ पे जैसे अदर्स का जो ऑप्शन है रीजन में, कैंसिलेशन रीजन में, अगर हम उस अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो भी हमें अपने स्टॉक की डिटेल्स डालनी होगी। इसके अलावा अगर हम अपना जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यूड हो या फिर बंद हो रहा है, ऐसा ऑप्शन अगर हम क्लिक करते हैं तो भी हमें अपने स्टॉक की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। इसके अलावा अगर हमारी कंपनी हम कहीं और मर्ज कर रहे हैं तो हमें स्टॉक की डिटेल देना जरूरी नहीं है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पेज पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पेज पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो जो भी हमारा जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड है उस पीरियड की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसकी डिटेल आ जाएगी, और एआरएन नंबर की जो है डिटेल है वो आ जाएगी। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें पेज मिलता है वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पे जो बॉक्स दिया है आई हियर बाय, इस यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे हमें अपना एथोराइज सिग्नेचरी सिलेक्ट करना है, फिर हमें अपना प्लेस डालना है, और प्लेस डालने के जैसे ही हम लोग प्लेस डालेंगे यहाँ पे फिल करेंगे, हमारे पास जो है 2 ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। एक तो सबमिट विथ डीएससी एंड सबमिट विथ ईवीसी। अगर हम डीएससी सबमिट करना चाहते हैं तो हमें अपना डीएससी इंसर्ट करना होगा हमारे पीसी में, और अगर हम ईवीसी से करना चाहते हैं तो हम ईवीसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे आधार नंबर से जो भी हमारा मोबाइल नंबर ऐड है
रजिस्टर है उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पे फिल करेंगे। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद हमारे पास मैसेज आएगा कि जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और 15 मिनट के बाद जो भी हमारा रजिस्टर्ड जीमेल है उस पे हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रेज कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशन डाल दी है। अब हम इसे कैसे चेक करें, इसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे ट्रैक करें। तो हमें जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ हमें सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर वही दोबारा से रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसमें नीचे एक ऑप्शन दिया होता है फर्स्ट लाइन में, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ फिल करेंगे और वहां से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे कि कहाँ तक हमारी एप्लीकेशन पर काम या वर्क हुआ है, या हमें कैंसिलेशन मिला है या नहीं। तो इस तरह से हम अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप जीएसटी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।